नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताएंगे लीगल नोटिस का महत्व, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों किसी मामले में लीगल नोटिस पहले भेजी जाती है। लीगल नोटिस हमेशा सिविल मामलों में भेजी जाती है, क्योंकि कोर्ट जाने से पहले क्या होती, एक तरह की घंटी होती है। यदि आप किसी से चाहते हैं किसी मामले पर समझौता करना, तो पहले सिविल मामलों में क्या करें, लीगल नोटिस भेजें, क्योंकि ये कोर्ट जाने के पहले की प्रक्रिया है। यदि आप कोर्ट नहीं जाना चाहते, कानूनी विवाद में नहीं फंस जाना चाहते, सामने वाले को नोटिस भेजें और यदि वो सहमत हो जाता है तो समझौता कर सकते हैं और जो भी आप डिमांड कर रहे हैं उसकी भरपाई कर सकते हैं। यदि वो नहीं मानता है, फिर करिए कानूनी कार्रवाई, बुलाइए उसे कोर्ट में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लीगल नोटिस क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लीगल नोटिस एक औपचारिक लिखित सूचना होती है जो किसी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को भेजी जाती है, ताकि उसे यह सूचित किया जा सके कि यदि किसी विवाद या कानूनी मांग का समाधान नहीं किया गया तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कोर्ट जाने से पहले की प्रक्रिया, यदि आप उसको नोटिस भेज देते हैं, समझ जाता है तो ठीक है, वरना आप केस दायर करेंगे उसके खिलाफ। लीगल नोटिस भेजने का उद्देश्य, नंबर 1, विवाद के समाधान का अवसर देना बिना कोर्ट जाए। यानी जो विवाद है आप उसको समाधान करने का अवसर उसे प्रदान कर रहे हैं बिना कोर्ट जाए। यदि अब नहीं मानेगा तो कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। दूसरा है सामने वाले पक्ष को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देना, यानी केस करने से पहले चेतावनी। थर्ड है लिखित प्रमाण के रूप में नोटिस का उपयोग भविष्य की कार्रवाई में करना। यानी यदि आप नोटिस भेज चुके हैं तो आगे जब केस चलेगा तो उसका आपके पास लिखित प्रमाण होगा, एक अच्छा एविडेंस होगा जिसे आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। फोर्थ है समझौते का अवसर प्रदान करना। यानी आपकी लीगल नोटिस ये बताती है कि हमने इनको समझौते का अवसर दिया था कोर्ट आने से पहले। फिर दोस्तों जान लेते हैं कि लीगल नोटिस किन मामलों में भेजा जाता है, यानी कौन से वो मामले हैं जहां पर हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं। नंबर 1, तलाक, वैवाहिक विवाद में एक पक्षीय नोटिस। यानी ये तलाक का लेना चाह रहा है कोई, तो तलाक लेने से पहले क्या करे, लीगल नोटिस भेजे, हो सकता है उसी से मामला सुलझ जाए। भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। भुगतान, वसूली, उधार या बकाया पैसे के लिए लीगल नोटिस भेजी जा सकती है। नौकरी से निकाला जाना, यानी रॉन्गफुल टर्मिनेशन या सैलरी इशू। यदि आपके साथ रॉन्गफुल टर्मिनेशन है, नौकरी से इलीगल तरीके से निकाला गया है या सैलरी पेमेंट आपका बाकी है, तो उसके लिए भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी विवाद, कब्जा, बंटवारा, किराएदारी आदि प्रॉपर्टी विवाद से मामला संबंधित है तो उसके लिए भी लीगल नोटिस जारी की जा सकती है। मानहानि, यानी यदि आपके साथ किसी ने मानहानि की है, आपको भला बुरा कहा है, तो उसको भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ये चेतावनी दे सकते हैं, या तो आप हमारी क्षतिपूर्त करें या माफ़ी मांगे, नहीं तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे और आपको दंडित करवाएंगे। उपभोक्ता शिकायत, खराब सेवा या प्रोडक्ट के लिए भी लीगल नोटिस भेजी जा सकती है। लीगल नोटिस की कानूनी स्थिति क्या है, तो यह कोई अंतिम आदेश नहीं होता, परंतु कानूनी प्रक्रिया का एक प्रारंभिक और गंभीर कदम होता है। यानी लीगल नोटिस का मतलब भेजने से ये नहीं कि यहाँ से कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यहाँ से कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। और यदि यहाँ से कोई व्यक्ति, सामने वाला प्रतिवादी नहीं मानता है, तो आप आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और अन्य अधिनियमों में कई मामलों में लीगल नोटिस भेजना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जैसे सरकारी संस्थाओं को मुकदमा करने से पहले लीगल नोटिस भेजना क्या होता है, अनिवार्य होता है। लीगल नोटिस में क्या होता है, लीगल नोटिस में नोटिस भेजने वाले की जानकारी, यानी जिस व्यक्ति ने नोटिस भेजी है उसकी जानकारी। सेकेंड, प्रतिवादी, सामने वाले पक्ष की जानकारी। थर्ड, विवाद या कारण का विस्तृत वर्णन, यानी नोटिस में वो चीज़ लिखना आवश्यक होता है जिसके लिए क्या होता है, विवाद होता है, उसका वर्णन अच्छे से करना होगा, तभी सामने वाला समझ पाएगा। फोर्थ है कानूनी अधिकारों का उल्लेख, यानी जो आप चाह रहे हैं, जो आपके अधिकार हैं, जो उल्लंघन हुए हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति चाहते हैं, उसका उल्लेख विस्तृत करें।
5 मांगे भुगतान माफ़ी समझौता आदि। जो आपकी डिमांड है, जैसे भुगतान चाहिए, माफ़ी चाहिए या समझौता चाहिए, उसका भी उल्लेख करें। समय सीमा होती है 15 दिन से 30 दिन में जवाब देना, यानी जिसको प्रतिवादी को जो नोटिस भेजी गई है वो 15 से 30 दिन में आपको जवाब दे। 7 चेतावनी, यदि उत्तर नहीं दिया गया तो आगे केस दायर किया जाएगा। नीचे ये भी चेतावनी लिखनी होती है कि उत्तर नहीं दिया गया या इस पर कोई चर्चा नहीं की गई, समझौता नहीं किया गया तो आगे हम केस कर सकते हैं। लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है? तो एक वकील के माध्यम से तैयार करके, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पेस पोस्ट, कोरियर के माध्यम से, ईमेल या व्हाट्सएप से के माध्यम से मान्य होता है। सबूत होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी है कि आपने लीगल नोटिस भेजी, सामने वाले तक पहुंची। लीगल नोटिस का जवाब कैसे दें? कानूनी सलाहकार से सलाह लेकर, वकील द्वारा ड्राफ्ट तैयार कराकर समय सीमा के भीतर उत्तर दें। ज़रूरत पड़े तो समझौते का रास्ता अपनाएं या केस का सामना करें। सामने वाला यदि उत्तर नहीं दे रहा है, समझौता नहीं कर रहा है तो फिर उसे केस लड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 50,000 रुपये उधार लिए और समय पर नहीं लौटाए तो आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। यदि 15 दिन में पैसा नहीं लौटाया गया तो अदालत में वसूली का मुकदमा दायर किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आज के इतना ही था। आशा करता हूं कि लीगल नोटिस का महत्व समझ में आया होगा। कल हम आप लोगों को बताएंगे लीगल नोटिस कैसे लिखी जाती है। किसी एक मैटर को लेकर हम लीगल नोटिस की ड्राफ्ट लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अगला वीडियो उस पर लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।